नमस्कार, मेरा नाम है प्राची। आप खुल चुके हैं न्यूज़ डिग्गी और आज मैं मौजूद हूँ ओखला विधानसभा के वार्ड नंबर 188 अबुल फजल एन्क्लेव में। यहाँ मेरे साथ हैं बीजेपी के प्रत्याशी जो यहाँ के पार्षद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। एमसीडी इलेक्शंस अभी 4 दिसंबर को ही होने वाले हैं और हमारे साथ हैं चरण सिंह जी जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं पार्षद के लिए। तो आइए आज उनसे बात करते हैं और जानते हैं उनके क्या विचार हैं। नमस्कार सर, पहले तो आपको बहुत सारी बधाइयाँ, आप इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी सर, तो आप ये बताइए कि इस इलाके के स्थानीय मुद्दे जो हैं उनके लिए आप इस बार क्या क्या करने वाले हैं? देखिए, यहाँ पे स्थानीय मुद्दे इतने ज़्यादा हैं कि जब से एमएलए साहब बने हैं, यहाँ पर पार्षद जी बने हैं, यहाँ कोई काम ही नहीं हुआ अभी तक। ना कोई सफाई के कूड़े का ढेर देखिए, पूरे इलाके में कितना कूड़े का ढेर है। पूरे गांव, पूरी ओखला विधानसभा की स्थिति इतनी खराब है, बहुत ज़्यादा। अब जो ओखला में घुसते हैं ना तो एक गंदगी का ढेर नज़र आता है, जबकि एक ओखला इतना पढ़ा लिखा एरिया है, जामिया कॉलेज साथ में मिला हुआ है। यहाँ पे जबकि सफाइयाँ होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे गंदगी का ढेर हुआ है, सफाइयाँ होती नहीं है। सबसे बड़ी समस्या सफाई की यहाँ पर। और दूसरी समस्या है, यहाँ पर कोई बारात घर नहीं है, ना कोई अच्छे स्कूल है यहाँ पर, उन पर कोई काम ही नहीं किया गया है यहाँ पर। लेकिन आम आदमी पार्टी तो यही कहती है कि सबसे ज़्यादा तो उन्होंने एजुकेशन पे, साफ सफाई पे काम किया है दिल्ली में। आप पूरे एरिया का राउंड कीजिए, कितनी बुरी हालत है, आपने देखा होगा जाके, कूड़े के ढेर लगे हुए थे। जबकि यहाँ के वाजिद खान पार्षद हैं, मैं उल्टा यहाँ पे एमसीडी मेयर साहब को कॉल करके, अब ये चेयरमैन साहब को कॉल करके, मैं खुद यहाँ पे एमसीडी के लोगों को बुला के यहाँ पे रोड की सफाइयाँ कराता हूँ और कूड़ा उठवाता हूँ सारा। जबकि काम उनका है, लेकिन फिर भी मैं पिछले 5 साल से मैं रेगुलर काम कर रहा हूँ। तो आपने यहाँ की साफ सफाई करवाई है? यहाँ के पार्षद जो हैं वाजिद खान, उन्होंने यहाँ पर कुछ भी काम नहीं किया? बिल्कुल किसी तरह का कोई काम नहीं है यहाँ पे। काम अगर यहाँ पे काम होता तो ओखला इतना गंदा नहीं होता। आज कम से कम मैं जनता से कहना चाहता हूँ, कम से कम ये जो जनता की नुमाइंदगी करता है, कम से ऐसा तो हो कि जनता का ख्याल रखे। यहाँ जनता का ख्याल किया, यहाँ पे जनता को बर्बाद करके रखा है। बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, यहाँ पे डेंगू इतना फैला हुआ है। यहाँ पे अभी यहाँ पर 7 लोग, 8, 10, 12 लोग अभी इतने पहले थी, बहुत बुरी हालत थी ओखला की। यहाँ पे डेंगू, हर घर से डेंगू निकल रहा था यहाँ पर। कम से कम आप जाके कभी इलाके का ख्याल तो रखें। कुछ कर ख्याल रखने की तैयारी नहीं है। अपना विस्तार जरूर कर लिया, लेकिन इलाके को ख्याल नहीं किया उन्होंने। तो आप क्या कुछ करने वाले हैं इलाके के लिए? देखिए, सबसे बड़ी ये समस्या है यहाँ पे कूड़ेदान की। सबसे पहले यहाँ कूड़ेदान बनेगा, और ये यहाँ पर अलसिफा के सामने है, 8 नंबर पे है। कहीं भी एरिया में देखिए, सारे एरिया में कूड़ेदान पड़ा हुआ है। और दूसरा क्या है, जब तक हमारा यहाँ बीजेपी का पार्षद नहीं आएगा ना, इलाके के काम हो ही नहीं पाएंगे। मैं जनता से कहना चाहता हूँ, कम से एक बार बीजेपी को मौका दें, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मौका दें एक बार। देखिए, हमारा काम है सबका साथ सबका विकास। अगर हमारी यहाँ पर जनता, हमारी बीजेपी की सरकार बनती है यहाँ पर, या बीजेपी की सीट आती है यहाँ पर, 100% मैं वादा करता हूँ जनता से, ये जो कूड़े का ढेर है ना, यहाँ से जो कूड़े का ढेर है सारा साफ हो जाएगा। सबसे बड़ी यहाँ पे यूपी इरिगेशन की ज़मीन है। ये यहाँ वाजिद खान जी है, बिल्कुल नहीं करा सकते। अमानुल्लाह जी नहीं करा सकते। जो यूपी इरिगेशन के जब कहाँ से हो पाएगा? हमारी डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में सरकार है, यूपी में गवर्नमेंट, यूपी में सरकार है माननीय योगी जी की। अब ये बताइए, योगी जी से बात करके हम इसका समस्या का हल करा सकते हैं। 100% हो पाएगा, और किसी के बस की भी नहीं है करना ये। तो दिल्ली सरकार में तो केजरीवाल जी हैं, डबल इंजन की सरकार अगर आप बोल रहे हैं, तो दिल्ली सरकार में भी केजरीवाल हैं और एमसीडी में भी केजरीवाल आ गए, तो उनका काम तो और अच्छे से हो जाएगा। इस इलाके की तो और ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं हो जाएगी अगर आप डबल इंजन बोल रहे हैं? अगर केजरीवाल जी की सरकार यहाँ पर आ गई ना, वैसे तो बिल्कुल आएगी नहीं इसी किसी भी हालत में। बीजेपी सरकार बनने जा रही है, 200% बनेगी, इसमें हमें विश्वास है, पूर्ण विश्वास है। एक 200% की प्रॉब्लम है, अगर केजरीवाल जी गलती से आ भी गए ना यहाँ पे, जो थोड़ा बहुत इलाके का है ना, वो भी खत्म हो जाएगा। केजरीवाल जी ने झूठ के बोलने के सिवा कुछ नहीं किया। यहाँ पे एक मोहल्ला क्लिनिक नहीं है यहाँ पर, एक स्कूल नहीं है यहाँ पर। बताइए, कहते 500 स्कूल। अब मैं कम से कम मुझे ये तो दिखाइए 500 स्कूल है कहाँ पर, या सिर्फ हवा में बोलना आता है? केजरीवाल से झूठा आदमी इंसान इस दुनिया में है नहीं कोई। अगर कोई झूठा इंसान कहते ना, मेरा सबका बेटा, दिल्ली का बेटा, कोई बेटा नहीं है। दिल्ली को बर्बाद करने के लिए आया, दिल्ली को बर्बाद करने, बेटा नहीं है वो। दिल्ली को, आप बताइए मुझे, कौन से फ्लाईओवर बने दिल्ली के अंदर? कौन सी समस्या हुई है? यहाँ पे पार्किंग की समस्या ओखला के अंदर इतनी बड़ी समस्या है। आप रोड पे देखिए, निकलने की जगह, अगर कोई एम्बुलेंस निकले यहाँ से, अगर कोई हार्ट पेशेंट हो तो रास्ते में मर जाएगा वो। कम से कम ओखला की समस्या को तो देखिए आप। पिछले 5 सालों में आप कह रहे हैं यहाँ पर काम नहीं हुआ है। पार्षद तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी के ही थे, तो 5 साल में अगर काम नहीं हुआ है, आम आदमी पार्टी कुछ नहीं कर पाई है, इस इलाके की कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है, आप बताएंगे? आप खुद देखिए ना, कोई प्रोग्रेस नहीं है, किसी भी तरह से कोई प्रोग्रेस नहीं है। आप इलाके में घूमिए, देखें, आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए, पूरे इलाके के अंदर कहीं पे आपको सफाई मिल जाए तो। यहाँ तक कि ये देखिए, ये बताइए, आपको फंड मिलता है, फंड जाता कहाँ है? वो
36,000 करोड़ भारतीय जनता पार्टी ने केजरीवाल जी को दे दे एमसीडी के लिए देने के लिए, वो 36,000 करोड़ रुपए लेके खा के बैठ गया, हड़प के बैठ गया। लेकिन दिल्ली सरकार तो ये कहती है कि एमसीडी में बीजेपी है, एमसीडी के फंड नहीं मिलते हैं, काम नहीं करने देती है। बिल्कुल झूठ है, इससे बड़ा कोई झूठा इंसान कोई इस दुनिया में है ही नहीं। अगर कोई जो है ना उसे गिरगिट जिसे बोलते हैं, वो सबसे बड़ा गिरगिट है, इससे बड़ा गिरगिट नहीं है। 2 मिनट में रंग बदल लेता है, मैं सबका बेटा, मैं सबका बाप। ये कहाँ से बेटा बाप? बट बेटा बाप क्या है, दुनिया को बर्बाद करने के लिए आया है। मेरा अपना मानना है, एक बार केजरीवाल जी को जड़ से खत्म करो दिल्ली को। अगर दिल्ली को स्वच्छ बनाना है, अच्छा बनाना है, तो केजरीवाल जी को भगाना पड़ेगा। यहाँ पे एमसीडी की सरकार आए दोबारा, और सबसे माननीय नरेंद्र मोदी जी की सबसे बड़ी 200-250 योजनाएं हैं। देखिए यहाँ पर डरा के लोगों को कि बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आएगी। अगर बीजेपी आ जाएगी, केंद्र में बीजेपी नहीं है, हर 18 राज्यों में बीजेपी है हमारी, तो वहाँ तो मुस्लिम नहीं भगा पाए हम। यहाँ पे डरा के वोटों को उनको डरा दिया जाता है कि बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आ जाएगी। लोगों का एक डर ये भी है कि बीजेपी जो है वो हिंदुओं के लिए ज़्यादा काम करती है, नहीं, तो यहाँ की तो ज़्यादा इलाका मुस्लिमों का है, तो यहाँ के आप मुस्लिम वोटर से कैसे अपील करेंगे? देखिए सबका साथ सबका विकास, मोदी जी का, माननीय नरेंद्र मोदी जी का ये संदेश है, और ये हर राज्य में, हर पूरी इंडिया में होता है। हमारे साथ किसी भेदभाव नहीं करते। आज यहाँ किसी का एडमिशन कराना है, सफाई से समस्या है, किसी तरीके एमसीडी समस्या है, लोग मेरे पास आते हैं, उनके पास नहीं जाते। आज यहाँ पर अगर कोई पुलिस की समस्या है, किसी भी तरह की समस्या, उनके साथ खड़ा रहता हूँ। मेरा सोशल वर्क 24 घंटे मेरे दरवाजे खुले हैं, उनके पास कोई ज़्यादा मेरा काम नहीं हो पाता। कोई स्टैम्प लगाने जाता है, उस ऑफिस बंद मिलता है वहाँ पर, बताइए कहाँ मिलता है? लोग मेरे पास आते रहे। मैं सांसद जी के हमारे माननीय सांसद जी गौतम गंभीर जी, लैंडफिल है गाजीपुर में, आज देखिए वो कम से कितने ऊँचा था, आज वो आधे रह गया है। क्रशर लगा रखे हैं वहाँ पे, कहते हैं कूड़े का ढेर। कूड़े का ढेर तो इनके दिमाग में घुसा हुआ है केजरीवाल जी के, में कहाँ से कूड़े का ढेर है? कूड़े का ढेर होता तो दिल्ली, अगर दिल्ली में बीजेपी की सरकार आ जाए ना, तो ये दिल्ली का जो बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है ना, ये एजेंट है, ये चाइना का एजेंट है, ये पाकिस्तान का एजेंट है, ये हिंदुस्तान का काम। लेकिन ये तो फ्री चीज़ें दे रहे हैं जो, वो तो दिल्ली वालों को बहुत पसंद आ रही है। वो तो पंजाब में भी आ गए अब, और गुजरात में भी उन्होंने फ्री पर ही अब राजनीति कर रहे हैं वो, और इलेक्शन भी इसी पर लड़ रहे हैं। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, कोई फ्री का नहीं है। फ्री का मतलब है, देखिए आप ये बताए, पहले 2 महीने में एक बार बिजली का बिल आता था, अब 1 महीने में एक बार आता है। आपका जो इधर से घुमा के अपनी जेब से पैसे दे सकता है कभी? हर महीने में बिल आता है। अब 500 रुपये लगा दिया, 1000 रुपये एक्स्ट्रा जा रहा है महीने का, कहाँ से फ्री में दे दिया? 200 रुपये वहीं से ले लेता है वो। और लोगों के दिमाग में बहुत बड़ी गलतफहमी है। उन्होंने कहा है ना, सब्सिडी अगर चाहिए तो फॉर्म भर दीजिए, सब्सिडी मिल जाएगी। सब्सिडी का ड्रामा है, सिर्फ वोट बैंक की ड्रामे है। अभी देखिए आप लोगों, मैं बिल दिखा रहा हूँ आपको, 9,000, 8,000, 12,000, 13,000, इससे पहले कम बिल ही नहीं आ रहा है। काहे की बिजली फ्री है? पूरी दिल्ली के अंदर पानी फ्री कहाँ से फ्री है? 90% दिल्ली में पानी नहीं है। ओखला के अंदर देखिए हाहाकार, 3,000 रुपये महीने का हर आदमी यहाँ पे पानी पीता है यहाँ पर, क्योंकि पानी है ही नहीं कहीं पर ना। यहाँ पे एमसीडी के ना तो टैंकर आते हैं जल बोर्ड के, यहाँ पर पूरे ओखला के अंदर एक जल बोर्ड का टैंकर नहीं है। यहाँ पर एक कम से कम सबमर्सिबल तो करा सकते हैं, वो भी नहीं है। अब लोग खरीद के पानी पीते हैं, बताइए आप। अब कहाँ से फ्री है? कोई फ्री पानी नहीं है। झूठ बोलता है, एक नंबर का झूठा और निकम्मा अगर कोई है तो केजरीवाल है वो। इससे बड़ा कोई झूठेबाज धोखेबाज है ही नहीं है। तो कहते हैं हम ईमानदार पार्टी हैं, लोगों के लिए काम करेंगे, और सबसे भ्रष्ट पार्टी अगर कोई है तो वो केजरीवाल है। कहते हैं आम आदमी पार्टी के नहीं, आम आदमी का दिल निकालने के लिए आए, कलेजा खाने के लिए आए दिल्ली में। पर इतना परेशान करके रखा हुआ कहाँ से? दिल्ली इतना बेहाल बना। बताइए मुझे, कौन सा फ्लाईओवर बन गया? कहाँ कहीं बना फ्लाईओवर? कौन से स्कूल बन गया? 5 स्कूल बना दिए मुझे कहाँ? अब ये दूसरा क्या, कूड़े का ढेर। आप देखिए ना, गलियों के अंदर जाके देखिए कि पूरे दिल्ली को बर्बाद करके रखा हुआ। कहाँ से कूड़े का ढेर है? कम से कम दिल्ली का विकास का एक पार्किंग बना सकते हैं यहाँ खुला के अंदर, आप विकास कर सकते हैं। देखिए आप यहाँ पर आप शाम को 4 बजे 5 बजे के बाद यहाँ से 1 घंटे से पहले निकल सकते हो खुला के अंदर, इतना जाम रखा हुआ है यहाँ पर। अब इन समस्या को दूर करें। केजरीवाल जी, मेरा आपसे कहना है, आपने दिल्ली ने चुना है तो कम से कम लोगों को काम तो करें आप। मैं एक कहना चाहता हूँ यहाँ की जनता से, ओखला के विधानसभा के लिए, एक बार बीजेपी को मौका दे के देखिए। मैं आपके सुख और दुख हमेशा खड़ा रहूँगा। 24 घंटे मेरे रास्ते आपके लिए खुले हैं। सबसे बड़ी यहाँ पे देखिए कूड़ादान, ये केजरीवाल और कोई करा ही नहीं सकता यहाँ पर, क्योंकि इरिगेशन की ज़मीन है। और अगर ये वोट की राजनीति होती है, सिर्फ इसके सिवा कोई करना। आप कितनी कोशिश की है बताइए, आज तक हटा। एक बार आप यहाँ से पार्षद चुनिए मेरे को, और मुझे मौका दीजिए। मैं 200% में राजनीति छोड़ दूंगा अगर यहाँ से कूड़ेदान को नहीं हटा पाया, और यहाँ पे कूड़ेदान बना के भी दूंगा मैं आपके। इस बात का चैलेंज करता हूँ मैं।
मैं जनता की सेवा के लिए आया हूँ। मैं यहाँ का पार्षद नहीं, यहाँ का बेटा हूँ। मैं बचपन से यहाँ रहता हूँ, मेरा बाई बर्थ में यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ का बेटा हूँ। बेटा अगर मुझे दर्द है तो कोई यहाँ का दर्द है ओखला का। ओखला में अगर कोई घुसता है ना, एक जामिया कॉलेज, इतनी पढ़े लिखे लोग यहाँ रहते हैं, सबसे दिल्ली में सबसे अगर मुस्लिम लोग हैं, यहाँ पढ़े लिखे लोग रहते हैं, उनका क्या हाल बना के रखा हुआ है। आप जनता को जागना होगा और यहाँ पर बीजेपी को चुनना होगा। मैं विश्वास दिलाता हूँ, आपके किसी तरह भी समस्या आए, देखिए उन्होंने अपना विस्तार तो कर लिया, यहाँ का फंड कहाँ चलाया था हमें पता नहीं लगा आज तक। कम से कम यहाँ का दिल्ली का फंड यहाँ पे दिल्ली में लगे कि चमसिटी का फंड यहाँ लगे, 36,000 करोड़ खा के बैठ गए। सिर्फ प्रचार, झूठे प्रचार, 1,000 करोड़ रुपए पर डे हर महीने का खर्चा करते हैं केजरीवाल जी के एड में। इतना पैसा पब्लिक को लगा दें, जनता को लगा दें, कितना उद्धार हो जाए जनता का। और मेरा कहना ये है, एक बार बीजेपी को वोट दें यहाँ पर, और एक बार मेरे हाथ को मजबूत करें, माननीय नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करें। और इससे बड़ी, और माननीय हमारे गौतम गंभीर जी का कहना है, अगर आप जनता यहाँ से मुझे चुनती है, ओखला की समस्या के लिए सारा ऐसे भंडार खोल दूंगा मैं, किसी तरह के यहाँ पे बारात घर देंगे। वो एक किस तरीके के भंडार खोलने वाले हैं आप? हम ये एक यहाँ पे बारात घर देंगे आपको। यहाँ कोई बारात घर नहीं है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ बुजुर्गों के लिए कोई वो नहीं है, किस शेल्टर नहीं है, किस तरह यहाँ के बैठ के बातें कर सके। एक हॉस्पिटल, हमारे पास ज़मीन है, यूपी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करके हम ये यहाँ पर कब्र मस्जिद के पास हमारी ज़मीन है, कब्रिस्तान के पास, वहाँ पर हमारी ज़मीन खाली पड़ी है। हम माननीय मंदिर योगी जी से हम ले सकते हैं उसको। अभी आप कह रहे थे इरिगेशन की जो ज़मीन है उसे सिर्फ आप ही करवा सकते हैं, और किसी दिल्ली गवर्नमेंट क्यों बस की नहीं? यूपी की ज़मीन दिल्ली गवर्नमेंट कहाँ से करा लेगी? हम योगी जी से लेटर लिख के उसको ले सकते हैं हम। तो यूपी दिल्ली गवर्नमेंट लेटर नहीं लिख सकती है? कहाँ, उनके देंगे नहीं ना उसको। अच्छा, उनको नहीं देंगे? एक बात बताइए, उनके अगर वो काम करते, अगर वो दिल्ली मिल जाती, अगर वो दिल्ली के लिए ईमानदारी से काम करते, अगर उन्होंने काम ही नहीं किया ईमानदारी से, तो कहाँ से मिलेगी? अब उनके दिल में, उनके दिमाग में ये बैठा हुआ है कि दिल्ली को लूट के खा जाओ बस। अब लूट के खा जाओगे दिल्ली को, तो अगर हमने ज़मीन दे भी दी तो वो उसमें क्या करें, उसको किराए पर उठा के मकान उठाएंगे। वो मकान नहीं बनाएंगे, वो कह देंगे जी हमने मकान बना दिए। ऐसा कुछ नहीं है। सबसे बड़ी बात है, उनकी नीयत साफ़ नहीं है। अगर उनकी नीयत साफ़ होती तो हमारी सरकार उनके साथ होती। नीयत इतनी ख़राब है, बस हड़प जाओ, जनता का पैसा हड़प जाओ। जनता का पैसा हड़पना इतना आसान नहीं है। इनको जनता, इनको ऐसे सब, इस बार दिल्ली एमसीडी की जनता ऐसे जवाब देगी ज़िंदगी में, और ये ज़िंदगी में याद रखेंगे ये हुआ क्या है। सारी सीटों पर इनकी जमानत जब्त होने वाली है दिल्ली के अंदर, एमसीडी में। मैं आपको कहता हूँ ये बात, इनको, क्योंकि दिल्ली की हालत इतनी बुरी करके रखी हुई इन्होंने। कम से कम केजरीवाल जी, मेरा कहना है, गरीब ने आपको चुना है, जनता ने आपको चुना है, और कम से कम लोगों को काम तो करिए। इतनी परेशानी लोगों की, इतनी ओखला की इतनी बदतर ज़िंदगी कर रखी है लोगों की। पानी नहीं है यहाँ पर, नल सड़कें साफ़ नहीं है, नाले भरे पड़े, जाके देखिए आप, गंदगी का ढेर, कूड़े का ढेर। अगर केजरीवाल जी तो कहते हैं कि बीजेपी ने कूड़े का ढेर और बढ़ा दिया है, एमसीडी में बीजेपी है तब से तो कूड़े के ढेर और बढ़ गए हैं, केजरीवाल जी ऐसा कहते हैं। इससे बड़ा झूठा इंसान कोई हो सकता है? आप हमारे जहाँ पर हमारे पार्षद हैं वहाँ जाके देखिए आप, इसको वहाँ के स्कूल जाके देखिए, एमसीडी के स्कूल जाके, हॉस्पिटल जाके देखिए। आज हॉस्पिटलों में जाइए, एमसीडी ये दिल्ली सरकारी स्कूल में जाइए, कम से वहाँ पे एक पर्ची बनाने के लिए पैसे मांगे जाते हैं उन लोगों से। इतनी लंबी लाइन लगी थी। दवाई फ्री कहते, दवाई कहाँ से दवाई फ्री है? सुबह बेचारे 5-4 बजे लाइन में लगते हैं, उनको शाम को नंबर आता है जाके, कहाँ से इतनी भीड़ लगा के रखा हुआ है। कम केजरीवाल जी, कम से कम एक गरीब जनता का तो ख्याल रखिए। नरेंद्र मोदी जी ने अभी यहाँ पर कालका जी के अंदर 3.5 फ्लैट दिए बना के गरीबों को, जहाँ झुकी जहाँ मकान। जो माननीय नरेंद्र मोदी ने वादा किया है वो पूरा करके दिखाया है। अगर कोई जनता का, गरीबों का हितैषी है, जनता का हितैषी है, उज्ज्वला योजना, आज मैंने यहाँ पर 500 सिलेंडर फ्री बांटे अपने यहाँ पर, अपने इलाके में। आपने बांटे? हमने बांटे, मैंने, हम ऑन रिकॉर्ड है हमारे पास। हम कम से कम ये केजरीवाल जी झूठ बोलते। उज्ज्वला योजना, गरीब जो जिनकी लकड़ी जलाते आंखें खराब हो जाती, आज उनके मोतियाबिंद हो जाता है। आज वो कम से कम इतने खुश हैं कि उनको गैस मिल रहा है, टाइम से मिल रहा है, और फिर चूल्हे में धुआं नहीं मिल रहा है। ये सारी परेशानियाँ आप देखिए। सबसे बड़ी बात है, पिछले 2 साल से लगातार राशन मिल रहा है, हर गरीब को राशन इतना मिल रहा है, लोगों से खाया नहीं जा रहा, इतना राशन मिल रहा है। देखिए, इससे बड़ी सेवा कुछ हो सकती है? नरेंद्र मोदी ने सिर्फ गरीबों की सरकार है हमारी, भाजपा, भारतीय जनता पार्टी गरीबों की सरकार। अगर कोई गरीबों को हितैषी है तो भारतीय जनता पार्टी है। आम आदमी पार्टी भी तो आम आदमी की ही सरकार है। आम आदमी की सरकार होती तो आदमी इतना परेशान है, इतना लूट के खा गया है, बिजली का बिल 12-12, कहाँ से आम आदमी की सरकार है? आप देखिए ना, सारा आम आदमी का जो पैसा है वो सारा लूटा जा रहा है, अपने ऐड में लगाया जा रहा है। अब ये देखिए दिल्ली का, केजरीवाल जी कहते हैं एडवर्टाइजमेंट तो भाजपा भी करती है। एडवर्टाइजमेंट भाजपा करती है, लेकिन इतना लिमिट में नहीं करती है, लिमिट से पार। ये दिल्ली का जो पैसा है हमारा, वो लूट बर्बाद करके रखा हुआ है। देखिए दिल्ली को गैस चैम्बर बनाया हुआ है, आज सबके गले खराब हैं, कितनी बीमारी लगी है, एलर्जी हो रही है लोगों को, बच्चों को आंखों में जलन हो रही है।
दिल्ली को गैस चैम्बर बनाकर एक कहते हैं पंजाब को बर्बाद करके रखे हैं। वहाँ की जनता आज, वहाँ की जो लोग हैं, गवर्नमेंट जॉब वाले, प्राइवेट वाले, जो है आज रात दिन प्रदर्शन कर रहे हैं किसान के लिए। कहते हैं किसान कितने प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली, पंजाब की इतनी बुरी हालत कर दी। नशा, एक देखिए दिल्ली के अंदर नशा, पंजाब कहते हैं नशा खत्म करूंगा, क्या दिल्ली में तो एक के साथ एक फ्री दे दी, वहाँ पे नशा करने की बात कर दें। दुनिया भर की लाइन लगी हुई विचार वहाँ पे। अब ये नई जनरेशन को खराब करके रखा हुआ है। एक के साथ एक फ्री, एक बड़े घर में राशन नहीं है खाने के लिए लोगों के पास, और एक के साथ एक फ्री दे रहे हैं। घर में जो 2 पैसे लाते थे वो भी गरीबों को पेट से रोटी छुन रही, क्योंकि वो अगर 100 रुपये कमा के ला रहे हैं तो शराब पी के आ रहे हैं। तो एमसीडी में अगर भाजपा आ जाएगी तो दिल्ली के लिए क्या कुछ करने वाली है? दिल्ली का वो होने वाला, कहते हैं ना, एक सिटी, जो एक दिल्ली में जब घुसेंगे ना एमसीडी, लगेगा ये विजय सिटी बनने वाली है। 15 सालों में तो ऐसा नहीं लगा हमें। देखिए 15 सालों में नहीं लगा, लेकिन अब लग जाएगा। मैं वादा करता हूँ आपसे, इस बार दिल्ली के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी को चुनते हैं 200% दिल्ली चमकेगी। और पहले भी चमकी है, ऐसा नहीं है पहले नहीं चमकी है। देखिए इलाके में, देखिए हमारे जाके देखिए, चमकी है। ये बिल्कुल क्या गलत कह रहे हैं, नहीं चमकी है अभी भी उससे, लेकिन अब थोड़ा और ज़्यादा विस्तार हो जाएगा। दिल्ली के कूड़े के ढेर हमारे एमसीडी ने उठाए, और जो दिल्ली में लोगों को जो काम किए ना, वो सिर्फ भाजपा नहीं किए हैं, बाकी किसी के बस की भी नहीं संभालना दिल्ली को। तो अब आखिरी में जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से सिर्फ यही अपील करना चाहूँगा, एक भारतीय जनता पार्टी को एक बार यहाँ चुने, और भारतीय जनता पार्टी का नुमाइंदा होगा यहाँ पर। मैं देखिए, मैं इतना यहाँ की जनता से कहना चाहता हूँ, डरा के आपसे वोट लिया जाता है, बीजेपी आ जाएगी। बीजेपी किसी की दुश्मन नहीं है, सबका साथ सबका विकास। मैं आपका बेटा हूँ, यहाँ पे आपके अपनी गलियों में खेला हूँ यहाँ पे। मैं यहाँ बचपन से मेरा, मैं ही का पैदाइश है मेरी। अगर मेरे को दर्द है ओखला का, तो मेरे सिवा किसी को दर्द नहीं है। इससे बड़ा कोई दर्द हो ही नहीं सकता। आज मैं निकलता हूँ तो मेरे लोग मेरे से मिलते हैं, तो मुझे शर्म आती है यहाँ पर कि ओखला को इतना गंदगी बना के रखा। मेरा सपना भी है, अगर मेरा जो ड्रीम है दिल्ली को स्विच बनाना, ओखला को स्विच बनाना, और अगर घर में हमारे ओखला में घुसे तो लगे उनको ये भाई वाकई में ओखला का एक स्वच्छ ओखला, साफ ओखला बने। मेरा अपना कहना है, एक बार भारतीय जनता पार्टी को चुने यहाँ पर। माननीय नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत करें, और इस बात का मैं आपको वादा दिलाता हूँ, पानी की समस्या यहाँ पर सबसे बड़ी खत्म हो जाएगी, कूड़े की समस्या खत्म हो जाएगी। यहाँ पर जो कूड़े का ढेर है ना, अगर कोई कर सकती है तो भारतीय जनता पार्टी करती है, और इसकी बस की भी नहीं है। वो सिर्फ कूड़े के ऊपर राजनीति होती है, राजनीति से कुछ नहीं होता यहाँ पर। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने अपना समय दिया। तो ये थे हमारे साथ चरण सिंह, जिन्होंने अपने विचार रखे, एमसीडी इलेक्शंस आने वाले हैं, अपनी रणनीतियाँ बताई, और वो क्या कुछ करने वाले हैं इलाके के लिए। कैमरा पर्सन विवेक के साथ मैं प्राची, न्यूज़ डिगी, दिल्ली।